हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी ओपन पे स्वागत है। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 1 जो कि है क्लास 7 की और सब्जेक्ट है हिंदी और डेट है 6 अप्रैल 21। प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय ही आप कई प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे। कैदी से बंधन में आप कैसा महसूस करते होंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। संदर्भ पाठ 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता भाग 1, शिव मंगल सिंह सुमन वसंत भाग 2। शिव मंगल सिंह सुमन इस कविता के कवि हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम कविता। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और वो पक्षी जो कह रहे हैं, हम पंछी खुले आसमान के हैं, पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे और वो जो नुकीली तिल्लियों से टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो बोल रहे हम बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। वो जो मैदा होती है कटोरी में जो आप लोग खाने को देते हो, जो पक्षी को खाने को देते हैं, उससे अच्छी उनको कटुक कड़वी निम्बोरी अच्छी लगती है उसको। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये इतना ही था, भाग 1 था। तो आइए हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। आइए इन शब्दों को जानते हैं। उन्मुक्त का मतलब बंधन, मुक्त, खुला हुआ। पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद। कनक सोना। पुलकित खुशी या हर्ष से प्रफुल्लित। कटुक कड़वी। निम्बोरी नीम का फल। तो आइए भावार्थ जानते हैं। चिड़िया कहती है हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की इन तिल्लियों भले ही वह सोने का ही क्यों ना हो, इनसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम नदियों का बहता जल पीने वाले, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल सोने की कटोरी में रखे मैदे से भी ज़्यादा अच्छा है। आइए जाने हमने क्या सीखा। तो आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं। पिंजरे में बंद होकर पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते। तो आइए करते हैं हम इसका आंसर। तो आप ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि लिख लेंगे पहले, क्योंकि पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान के लिए बने हैं। पक्षी यहाँ से कर लेंगे। चिड़िया कहती है हम खुले आसमान के लिए बने हैं। थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे बस। तो आइए करते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़वा नीम का फल निम्बोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया। क्योंकि पक्षी जैसा भी फल खाते हैं मतलब किसी भी बंधन में रह के नहीं खाना चाहते, इसलिए उन्हें अच्छा लगता है। तो आइए करते हैं हम इसका आंसर। तो आप यहाँ एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक हमारे लिए कड़वा नीम का फल निम्बोरी सोने की कटोरी में मैदा रखे मैदा से भी अच्छा है, क्योंकि लिख लेंगे, क्योंकि हम जो भी खाते हैं
खाते हैं बिना किसी बंधन में रह के खाता है, बिना किसी बंधन में रह के खाता है। किसी बंधन में रह के खाते हैं, में रह के खाते हैं, खाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये था इसका आंसर। तो आइए करते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं? कैसे? मुझे तो लगता है पक्षियों में भी दिल होता है, वो भी भावों को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि ब्रिटिशर्स आए थे बहुत पहले के ज़माने में, उन्होंने हमें कैद में रखा था, तो हमें भी सोचना चाहिए ना कि हम भी किसी को कैद में रखेंगे तो उसे कैसा लगेगा। तो आइए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए। तो पक्षियों के नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि तोता, मैना और भी कबूतर, चिड़िया, ये सब लिख दीजिएगा। लिस्ट आप खुद बना लें। अब आते हैं, कौन सा पक्षी आपको सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में अधिक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो मेरे को सबसे अच्छा तोता लगता है, उसकी चोंच लाल होती है और बदन हरा होता है, और भी कई जानकारी हो सकती है उसके लिए। तो अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ही वर्कशीट पाने के लिए।